महाराज बिटिया का जब महाराज विवाह होता है दादा परीक्षित जी, तो एक बाप 2-4 महीना पहले से ही महाराज भागना शुरू कर देता है। वो पिता चाहे महाराज से अपना घर गिरवी क्यों ना रखना पड़े, लेकिन बिटिया की शादी में महाराज कोई कमी नहीं आए। और बाप जब बिटिया का महाराज जब रोका लगाने जाता है ना, रोका, तो उसी दिन से महाराज पिता का चेहरा उतर जाता है। लेकिन समझदार जो बिटिया होती है ना, वो पूछ लेती हैं, कहती हैं क्या बात है पिताजी, कुछ ज्यादा मांग लो लड़का वाले का। तो बाप कहेगा कि बिटिया ज्यादा तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन बात ये है कि 2-4 महीना के बाद तू आज से पराए घर के हो जाएगा। और कष्ट में जब बात को है, कहते हैं कि मैयाएं कहती हैं कि बिटिया का मायका माँ से होता है कि नहीं, लेकिन वो बात ठीक है। एक बार को महाराज माँ मर जाए तो बिटिया रोएगी, चिल्लाएगी महाराज, लेकिन अगर पिता महाराज खत्म हो जाए तो बिटिया को महाराज फिर संभालने वाला पैदा कोई नहीं होता है। मेरे भैया, बिटिया रोएगी, सर को पटकेगी और कहेगी कि अरे पिताजी तुम गए सो गए, लेकिन तुम तो हमारी दुनिया आई भी छीन ले गए, क्योंकि आप गए सो गए, लेकिन आज से तो हमारा मायका भी छूट गया है। तो कहते कि बिटिया का मायका महाराज एक बार माँ मर जाए तो इतना दुख नहीं, लेकिन पिता मर जाए तो बिटिया को संभालने वाला पैदा कोई नहीं होता है। और बिटिया को प्रेम महाराज एक पिता से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। बाप पैसों को इकट्ठा करेगा, लेकिन ये बात जरूर कहेगा कि आज हमारी लक्ष्मी गई सो गई, लेकिन हमारे हाथ पैर तोड़ के चली गई। और बिटिया को महाराज विदा करने के बाद वो पिता एक कोने में जाकर के गिर पड़ता है और कहता है कि हमसे 4-5 दिन तक बात मत करना। एक बिटिया महाराज पिता बिटिया को महाराज शादी में हर वो चीज देगा, चाहे उसके ऊपर महाराज कर्ज क्यों ना हो जाए, लेकिन बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इतना भी कर्जा हो जाए और बिटिया ने अगर ये बात कह दे कि पिताजी ये चीज 1 लाख की हमें चाहिए, पिताजी हमें ये भी चाहिए, तो बाप मना नहीं करेगा, कहेगा कि ये भी दे दो। माँ कहेगी कि अरे रुक जा, पहले तेरे बाप पे इतना कर्जा हो गया और तू ये क्यों करवा रही है, तो बाप कहेगा कि शांत रहो, कल को इसको कोई कमी पड़ गई और इसने हमसे कह दिया कि पिताजी जब बात है और इस चीज की कमी है तो हमारा तो रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना। तो वो बाप अपनी बिटिया को महाराज विदा करने में, उसकी शादी करने में महाराज कोई कमी नहीं छोड़ता है। और बाप से ज्यादा बिटिया को प्रेम कोई नहीं कर सकता। महाराज एक गरीब बाप की बिटिया महाराज, पिता 2-4 महीना से जब बिटिया को लेने नहीं गया, कहते हैं कि आप बिटिया को लेने जाओ और 2-4 महीना हो जाए तो बिटिया शादी के अपने बाप को फोन करेगी, पिताजी हमें आपकी बड़ी याद आ रही है, आज 6 महीना हो गए बाबुल हमने आपको मुंह नहीं देखो, लेकिन आज हमें आपकी बड़ी याद आ रही है। तो वो पिता उसके ससुर से महाराज फोन करेगा कि मैं अपनी बिटिया को ले जाने के लिए आ रहा हूँ।
तो ससुर कहेगा कि अभी नहीं, घर पे काम है, 2-4 महीना और रुक जाओ। तो कहते हैं कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो मन मार के रह जाती हैं। एक गरीब बाप की बिटिया महाराज, पिता को 6 महीना हो गए जब बिटिया को लेने नहीं आया, तो बिटिया ने रोए कि महाराज अपने बाप को खत लिखो। रोए कि बोली अरे पिताजी, क्या मैं तुम पे इतनी बड़ी बोझ थी जो तुमने हमारी खबर भी ना ली। और रोए कि बोली अपने खून से लिखी चिट्ठियां बबुला, अपने खून से लिखी चिट्ठियां ओ पापा माई के तरस से तुम्हारी
जिसको बनाया तुमने जीवन साथी। बाबा